हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंकर्स कैरियर पॉइंट। जैसा कि मैंने आपको सीरीज पैरेलल और कलर कोडिंग ऑफ द रेजिस्टेंस ये सब चीज़ें बता दिया है पिछले क्लासेस में। आज हम लोग जो है रेजिस्टेंस टॉपिक और बल्ब का कॉन्सेप्ट भी मैंने वहाँ पे बताया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके फ़िलहाल कहीं ना कहीं देखा जाए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बेसिक का। तो बल्ब का कॉन्सेप्ट भी हमने वहाँ पे आपको पूरा बता दिया था। अभी यहाँ पे हम लोग फिर कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं बल्ब पे आधारित। ये हमारे पास जो है बल्ब पे आधारित दो क्वेश्चन हमने लिए हैं, दोनों एसएससी जेईई 2018 के पूछे गए क्वेश्चन हैं। हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं, करते हैं कैसे। ये फिलहाल इसका आंसर क्या होने वाला है। यहाँ पे कह रहा है कि ये जो आपका सर्किट है, ये जो सर्किट है आपका, इस सर्किट में एक बल्ब है ये ए और ये बल्ब है बी, ठीक है ना। तो कह रहा है कि बल्ब ए का हमें क्या बताना है, रेजिस्टेंस बताना है। बल्ब ए का हमें क्या बताना है, रेजिस्टेंस बताना है। तो अब बल्ब ए का हमें रेजिस्टेंस निकालना है, तो सबसे बेसिक सा इसमें आपको तरीका अप्लाई करना है। बेसिक तरीका मतलब अभी ना इसका वोल्टेज दे रखा है, ना ही इसमें फ्लो होने वाली कोई करंट दे रखी है। आपको दे क्या रखा है, दोनों बल्ब का पावर दे रखा है P1 P2 और टोटल वोल्टेज दे रखा है। तो हमें पता है कि अगर हमारे पास टोटल वोल्टेज और टोटल करंट मिल जाए तो हम टोटल पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। P बराबर VI, ये टोटल पावर है हमारा, इक्विवेलेंट पावर। और हमें पता है कि अगर कई कंपोनेंट्स लगे हुए हैं सीरीज में हो या पैरेलल में, यदि उनका पावर दिया हुआ है, यदि उनका पावर दिया हुआ है तो हम क्या निकाल सकते हैं, टोटल पावर निकाल सकते हैं। कैसे, P इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ये इक्विवेलेंट पावर है, P1 प्लस P2, ये हमने आपको पढ़ाया है। तो यहाँ पे इसका कितना है 100 वाट प्लस इसका कितना है 10, मतलब 110 वाट। ये टोटल पावर हो गया आपका, क्या हो गया, टोटल पावर। अब अगर आपको टोटल पावर मिल गया तो क्या आप इसमें फ्लो होने वाली करंट कैलकुलेट कर सकते हैं। I इज इक्वल टू पी इक्विवेलेंट अपान वी, मतलब 110 अपान वी की वैल्यू कितनी है 20, कट जाएगा, कितना आ जाएगा भाई 5.5 एम्पियर। कितना आएगा 5.5 एम्पियर, ये करंट हो जाएगा, ठीक है। या आप इसको सीधे ऐसे ही रहने दीजिए 11/2 एम्पियर, 11/2 एम्पियर रहने दीजिए। अब अगर आपको करंट इसमें मिल गया, अब आपको करंट मिल गया, ये करंट इसमें फ्लो हो रहा है, आपको पता है कि ये बल्ब है, ये भी बल्ब है, और इसमें से करंट जा रही है I और इसका पावर दे रखा है। तो हम आपसे सिंपली पूछें किसी भी कंपोनेंट के करंट करंट और पावर और रेजिस्टेंस में क्या रिलेशन होता है। कोई भी कंपोनेंट है, अगर उसमें करंट, रेजिस्टेंस और पावर का अगर हमें रिलेशन कैलकुलेट करना है तो क्या हो सकता है। वोल्टेज है तो P इज इक्वल टू, वोल्टेज है तो P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपान आर, ठीक है ना। अगर करंट है तो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो हमारे पास यहाँ पे करंट दे रखा है, अगर करंट दे रखा है तो हम फॉर्मूला क्या लगाने वाले हैं, करंट दे रखा है हम फॉर्मूला लगाएंगे P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। अब चूंकि दोनों सीरीज में लगा हुआ है तो करंट तो दोनों में सेम जाएगा। हमारे पास क्या है, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर हमने लगाया, I हमें पता है, P हमें पता है, हमें R निकालना है। तो हमारे पास चूंकि किसका बोला है, किसका बोला है आपसे, बल्ब ए का बोला है, तो बल्ब ए का हमें निकालना है, तो हम इसको मार्क कर देते हैं। करंट तो दोनों में सेम होगा, तो आर ए बराबर पी ए अपान आई का स्क्वायर। पी ए की वैल्यू कितनी है भाई 100 वाट, आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू आपका है 11/2 का स्क्वायर आप करेंगे, 11/2 तो 11 का 121 स्क्वायर हो जाएगा और 2 का 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 400 अपान 121 ओम। ये आपका आंसर हो जाएगा। आर ए रेजिस्टेंस निकल गया। अगर आप इसी तरीके से मान लीजिए आर बी निकालना चाहते हैं तो आई स्क्वायर आर पी बी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर बी। तो अगर आर बी आपको निकालना है तो आप सीधे वही लिखेंगे, क्या 10 अपान 121, चूँकि हम आई का स्क्वायर करेंगे ना यहाँ पे, तो ये हमारे पास हो जाएगा इसका स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 10 इंटू ये ऊपर ये चला जाएगा 2 2 जाए, यहाँ पे 4 इसका स्क्वायर और ये 121, मतलब 40 अपान 121, ये आपका आर बी हो जाएगा।
ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे आर ए और आर बी की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया, मतलब बल्ब फर्स्ट का रेजिस्टेंस आर ए, मतलब ए जो है, और बल्ब बी का रेजिस्टेंस आर बी है। ठीक है, ये हमने सिंपली कैलकुलेट कर लिया। अब आपसे टोटल रेजिस्टेंस पूछे तो दोनों को सिंपली जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। अब आपसे क्या है, अब आपको दे रखा है यहाँ पे दो बल्ब दे रखा है, कह रहा है डिटरमाइन द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस हमें डिटरमाइन करना है। दो बल्ब हैं, दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं, दो बल्ब हैं, दोनों की सीक्वेंस में है, पैरेलल में लगे हुए हैं, और दोनों की पावर रेटिंग और वोल्टेज रेटिंग दे रखा है। तो दोनों का पावर रेटिंग और वोल्टेज रेटिंग दे रखा है, तो कोई बात नहीं, हम तुरंत क्या करेंगे, दोनों का रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। चलिए दोनों का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। तो दोनों का रेजिस्टेंस क्या होने वाला है भाई, दोनों का रेजिस्टेंस हम इसको मान लेते हैं P1 बल्ब B1 मान लेते हैं, इसको B2 मान लेते हैं। तो R1 हमारा क्या निकलेगा, आपको पता है R1 इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपान P1। तो V की वैल्यू कितनी है, V की वैल्यू है 40 और P की वैल्यू भी है 40। ये कट गया 40 से, 40 कितना आया, 40 ओम आया R1 की वैल्यू। ठीक है ना। R2 कैलकुलेट कर लेते हैं। R2 हमें कैलकुलेट करना है, मतलब B2 की बात हम करने वाले हैं। तो V स्क्वायर अपान P2, तो V की वैल्यू कितनी है भाई, 40 ही है, अपान 22, ये कितना आ जाएगा, 80 ओम। अब हमारे पास R1 और R2 आ गया, एक 40 आया और एक 80 आया, तो हमें कुछ नहीं करना है और दोनों पैरेलल में है। अब इस बल्ब को हटा ही दो, अब आप उनकी जगह पे एक एक रेजिस्टेंस लगा दो, क्योंकि आपने उनका रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया। हमने एक एक रेजिस्टेंस लगा दिया। एक रेजिस्टेंस हमारा कितना है, 40 ओम, और एक है रेजिस्टेंस कितना, 80 ओम। अब हमें क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें निकालना है, और अगर दो रेजिस्टेंस, मैंने आपको सिखाया, यदि दो रेजिस्टेंस आपके पैरेलल में लगे हो, सीधे R1 R2 अपान R1 प्लस R2 से कर देंगे। तो मतलब R1 R2 अपान R1 प्लस R2 से हम लोग करेंगे, तो R1 की वैल्यू मान लीजिए 40, या कुछ भी हमने मान रखा है, 40 ही हमारा है। R2 की वैल्यू है 80, और ये 8 और 4 कितना हो जाएगा, 120। तो आप देखेंगे ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 80 अपान 3। अब इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये आपका 2 बचा कितना, 3 2 जा 6, ये आपका 3 2 जा 6 बचा 2, और 3 6 जा 18 बचा 2, फिर 6 समथिंग यही आएगा ओम। ये आपका आंसर हो गया। मतलब जो आंसर आने वाला है, जब इससे आप डिवाइड करेंगे 26.66 के अप्रॉक्सीमेटली आपका आंसर आने वाला है। तो ये इस तरीके से आप दोनों क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं कि बल्ब का कॉन्सेप्ट यदि आपने पढ़ा है अच्छे से, तो बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं, और भी जितने भी इसके अच्छे से अच्छे क्वेश्चन हैं, कोशिश हमारी ये रहेगी कि हम सारे क्वेश्चंस को करें और बहुत अच्छे तरीके से करें। आप लोग इसी तरीके से बने रहिए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। बाकी हम आपको जो है एक के बाद एक लगभग सारे वीडियो प्रोवाइड करेंगे, और आप लोगों का जो भी रिव्यू रहा आप उस तरीके से आप हमें कमेंट करिए। हमारे चैनल पे आप आकर के फ़िलहाल हमें व्हाट्सअप या ट्विटर अकाउंट पे हर जगह फॉलो करके आप मुझे अपना सजेशन भी दे सकते हैं कि हमें और क्या चीज़ें इसमें आपको बतानी है जो फ़िलहाल आपको नहीं पता है। तो आप अपना कमेंट करेंगे तो हम उस पर स्पेशल वीडियो भी लेकर के आएंगे, स्पेशल वीडियो बना करके हम आपके डाउट सेक्शन को जो है दूर करेंगे। आपके जो भी डाउट्स होंगे, जैसे कई बच्चे एक साथ अपना डाउट लेकर आए तो 4-5 डाउट जैसे ही होगा, हम उस पर एक स्पेशल सेशन करके सभी बच्चों का जो डाउट होगा वो हम क्लियर कर देंगे और सारी चीज़ें डिटेल में आपको बता देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फ़िलहाल वीडियो को इसी तरीके से आप अपना प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच।